हेलो। ऋतिक। यस। ऋतिक, आप पता नहीं, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ऋतिक एक बात बता रहा हूँ, इंसान जब परेशान होता है ना तो उसको किसी ना किसी से बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपका दूर का रिश्तेदार समझ लीजिए या फिर पड़ोसी समझ लीजिए, और ऐसी रैंडम कॉल करना, इसको ना अजीब मत समझना। मैंने बहुत बहुत सोच समझ के कॉल किया है। मुझे मालूम है आप थोड़े से परेशान हो, और थोड़े से नहीं, अच्छे खासी परेशान हो, किसी से बात नहीं कर रहे, डिप्रेस्ड हैं आप। अंकल अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं देखो है। ऋतिक, जब तक बात नहीं करोगे ना, जब तक मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा, लेकिन बहुत, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, और मुझे मालूम है कि क्या होता है। उस वक्त किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ बता के देखो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान हो। देखिए अंकल, जब किसी को यकीन नहीं, किसी को तो छोड़ो, जब खुद के बाप को यकीन नहीं है तो वो बात दोहराने का कोई फायदा नहीं रहता। क्या हुआ, क्या मतलब पापा कुछ कहते हैं? पापा लूजर कहते हैं, दुनिया के सामने मेरे मुंह पे कहते हैं लूजर। उसको सुन के मेरे अंकल मेरे दिल पे चुभती है वो बात है। मेरे से खुद से काम नहीं किया जाता, मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज, खुद का बाप जब बोलता है। लूजर का तुम्हें उन्होंने? अंकल सारी उम्मीद तोड़ दी मेरी लूजर बोल के। अफसोस होता है तुम्हें? अंकल मेरे पापा हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं है। लूजर मुंह से बोल देते हैं। मैं अपने आप पे उम्मीद कैसे दिखाऊं? अगर मेरा बाप मेरे साथ नहीं खड़ा तो मैं कैसे हिम्मत दिखाऊं किस चीज को करने की, जब मेरा बाप ही मेरे में विश्वास नहीं करता। दुनिया को तो मैं क्या यकीन दिलाऊंगा। अच्छा, और कुछ भी करते हैं? अंकल सारी बातें छोड़ो, मैं अभी की बात बताता हूँ। अभी हम पार्टी में गए, मैं और मेरी बहन को मेरे पापा इंट्रोड्यूस कराए थे रिश्तेदारों में। मेरी बहन की इतनी तारीफ करी, और सॉरी बट सबके सामने मुझे लूजर बोल दिया। सबके सामने, एक बार ही नहीं सोचा उन्होंने कि मैं अपनी औलाद के लिए क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। वो मैं समझ रहा हूँ। देखो 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 ऋतिक, मैं तो ये तो नहीं जानता तुम्हारे पापा की गलती है या तुम्हारी गलती है, लेकिन ऋतिक माइंड मत करना मुझे ना। मैं बिल्कुल हर चीज बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। मुझे ना तुम्हारे सफेद बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी अंकल, लेकिन मेरे सफेद बाल है कहाँ? क्या बोल रहे हो आप? तो जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे सफेद बाल नहीं है और इस बात पे अड़ गए हो तुम और बहस कर रहे हो, तो ये भी तो तुम्हें मालूम है कि तुम लूजर नहीं हो। उसको क्यों दिल पे ले रहे हो? ऋतिक, नहीं हो तुम लूजर। जिस तरह तुमने कॉन्फिडेंस दिखाया कि मेरे सफेद बाल नहीं हैं, मैं ये बात मान नहीं सकता। इस तरह किसी के कहने से अगर कोई लूजर कह रहा है और तुम्हें मालूम है कि तुम लूजर नहीं हो, इस बात पे कैसे मान जाते हो कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं? हो तुम लूजर? नहीं। कैसे मानूं मैं? अंकल आप मुझसे मिल लीजिए। मैं तुमसे मिल लूंगा, तुम दुनिया को दिखा दो। जो भी लूजर कहे ना कि आओ मेरे सामने, मैं दिखाता हूँ रिश्तेदारों को मैं नहीं हूँ लूजर। बिल्कुल दिखाओ, लेकिन बदतमीजी से नहीं, सक्सेस से काम करके दिखाओ तुम। अंकल आप जो भी हो, थैंक यू सो मच। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है रिश्तेदारों ने। बस अब जीना मुश्किल उनका होगा जब तुम तरक्की करोगे। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय।